हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम ब्लॉग्स। एक नया वीडियो। आज का डेट है अगस्त 8। टाइम हो रहा है 1:16। ये इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेरा जो लास्ट 5 मंथ का स्ट्रेटेजी होगा S2027 ड्रॉ पर। और अगर आप 12th में भी हो तो आप ये अगर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, अगर स्कूल जाना पड़ रहा है तो भाई तुमको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। 12th के साथ वही एक प्रॉब्लम होता है कि भाई तुमको मतलब अभी क्या है, नवंबर से क्या अक्टूबर नवंबर से तुमको क्या होगा, प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, तो उसके कारण डिस्टरबेंस होता है। तो वो तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा भाई। तुम अगर अपने स्कूल से बना के रखे हो कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आऊँगा, प्री बोर्ड में आऊँगा या बोर्ड में आऊँगा, तो वो तुम देख लेना। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैं क्या रिसोर्स कंप्लीट करूँगा अपने जनवरी अटैम्प्ट के लिए। तो मेरा टारगेट ये है कि जनवरी अटैम्प्ट तक के एज ड्रॉपर ये तो है कि मेरा 100% सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितने चैप्टर्स भी मैं करूँगा, लाइक अगर मेरे 70 to 80% चैप्टर्स हो गए हैं तो वो भाई पूरा, अब उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस लेवल पे मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ओके। और भाई तुम्हारा भी यही होना चाहिए कि भाई बहुत सारे लोग जैसे होते हैं कि तुम्हारा अगर कोई XYZ बैच चल रहा है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम ड्रॉपर हो तो वो बैच का पेस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब तुम कैचअप ही नहीं कर पाओगे। डेली के लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स अगर ले रहे हैं, और भाई बहुत सारी जगह तो 1.5 से ज़्यादा ही, 1.5 आवर से ज़्यादा ही लेक्चर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के। उसके बाद भाई 1.5 आवर्स में ऐसा नहीं कि तुम उसको 1.5 आवर देखोगे तो हो जाएगा, नहीं, उसमें तुमको एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ेगा अपना, कम से कम 0.5 to 1 आवर, ताकि तुम उसको समझो। क्योंकि उसमें टीचर सिर्फ आता है, स्लाइड्स में जो क्वेश्चन है सॉल्व करता है और चले जाता है। तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है कि भाई बहुत, अगर इतना हो गया है सिलेबस तुम्हारे बैच में, तुम इतने का भी प्रैक्टिस नहीं किया अगर, और अगर तुम बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तुम भाई लेक्चर देख रहे हो, अगर तुम दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 6 घंटे लेक्चर देख रहे हो, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, भूल जाओ। नहीं होने वाला, तुम्हारा मेंस भी नहीं होगा जनवरी में। और अगर जनवरी के बाद तुम्हारा होश ठिकाने नहीं आया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी भाई तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी चले ही जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम मतलब कोई चैप्टर तुम्हारा कोचिंग में हुआ, ठीक है, अब उसका तुम पहले उसका मॉड्यूल कर लो। पूरा कंप्लीट करने का नहीं, बस कर लो। उसमें कम से कम 100 क्वेश्चंस तो कर ही लो। PYQ कर लो भाई, मतलब 30 PYQs तो कर लो मेंस के, और अगर टाइम मिल रहा है तो एडवांस के भी कर लेना। 10 to 15 PYQ कि भाई होते कैसे हैं। और तुमको ये नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन एक ही बार में चटका देने हैं, ऐसा नहीं भाई। तुम चैप्टर ख़त्म हुआ, तुम उसके कुछ क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद उसको तुम छोड़ दोगे, नेक्स्ट चैप्टर पे तुम मूव कर जाओगे। लेकिन इसको तुमको रिवीजन भी करना है। अगर तुम कोई चैप्टर पढ़े हो 2 महीने पहले, और अगर वो अब तुम्हारे टेस्ट में आने वाला है, तो भाई तुम भूल जाए रहोगे तुमको क्या करना है। तो बीच बीच में क्या है, तुमको इनमें ये जो क्वेश्चंस करोगे, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, तो उनको तुमको स्टार मार्क करके रख लेना है, स्टार मार्क करके रख लेना है। उसके बाद जब तुम रिवीजन करने आओगे तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो बचे क्वेश्चन है वो तुम वो कर लो। और आई गेस सबके पास तो मॉड्यूल तो होता ही होगा भाई, और सारे ही कोचिंग के मॉड्यूल लगभग अच्छे ही होते हैं। अगर तुमको ऐसा है, जैसे मेरे कोचिंग में फिजिक्स का जो मॉड्यूल है बहुत ही बेसिक है, मतलब NCERT लेवल है, तो इसी कारण मैं उसको छूता ही नहीं, और मैं डायरेक्ट JEE मेंस लेवल के JEE मेन PYQ पे ही चले जाता हूँ। और PYQ भाई, PYQ करने के लिए भी ना, स्पेशली मेंस का, अगर तुम लास्ट 5 ईयर से कर रहे हो तो भाई मत करो। मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 24 से 26 के पेपर, या 2024 से 2026 के पेपर जो हैं, उनको तुम अभी छोड़ दो, उनके क्वेश्चन तुम देखो ही मत। तुम क्या करो, 2019 से 2023 तक के क्वेश्चंस कर लो मेंस के। और ये छोड़ने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम आखिरी में रिवीजन, जो 40 डेज का जो होता है ना रिवीजन का लास्ट में, तो उस समय तुम ये क्वेश्चंस करना एक साथ पूरा फुल सिलेबस, मतलब फुल
पार्ट है, मतलब अबे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा एक पेपर उठाना, 3 घंटे बैठना, उसके बाद इसको तुम मॉक के जैसे ट्रीट करना, तो वही ठीक है। और अभी तुम ये कर लो, और एडवांस के अगर तुम पे टाइम मिल रहा है तभी करो, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट में 98 या 99 परसेंटाइल नहीं आया है, तो भाई तुम अप्रैल में भी अप्रैल में तो तुम फिर से दोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई तुम्हारा 98 99 नहीं आया है, अप्रैल में फिर से दोगे, तो उसके कारण तुम्हारा क्या एडवांस बिगड़ेगा, एडवांस बिगड़ेगा। तो अभी अगर तुम प्रॉपरली जेई मेंस एक ही बार में 98 99 ला लिए, तो भाई चिल होके तुम एडवांस पे फोकस करो, ब्लैक बुक सॉल्व करो, मैथ्स में सिंगेज के अच्छे क्वेश्चंस करो, आई रोडोव करो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो ऐसा कोई बोलूँगा नहीं एज टॉपर, क्योंकि भाई ये तुम जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि केमिस्ट्री अच्छा होता है, मेरा केमिस्ट्री ठीक ठाक है, तुम केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, केमिस्ट्री तो भाई सबसे हो जाता है, तुमको ध्यान देना है फिजिक्स और मैथ्स पे, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स सबसे नहीं होता, और जो चीज़ सबसे होता है वो भाई सब उसमें स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स में भी मोस्टली लोग कर लेते हैं, असली गेम चेंजर होता है मैथ्स में। अगर तुम हाई रैंक टारगेट कर रहे हो, लाइक अंडर 5000, तो तुमको क्या है कि मैथ्स पे फोकस करना है, फिजिक्स पे फोकस करना है, केमिस्ट्री तो हो जाएगा भाई, कैसे भी हो जाता है, तुम पीवाईक्यू करोगे, एडवांस के पीवाईक्यू करोगे, अपने कोचिंग मॉड्यूल करोगे, उसी को रिवीजन अच्छे से करोगे, तो भाई हो जाएगा, अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या है, तुम भाई अच्छे से मॉड्यूल करो, मेंस के पीवाईक्यू करो, एडवांस के पीवाईक्यू करो, उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो डीसी पांडे उठा लो, डीसी पांडे के बैक एक्सरसाइज कर लो, कोई भी बुक तुमको कंप्लीट नहीं करना पहली बात तो। और अगर 12th वाला भी देख रहा है तो भाई तुम भी सेम स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है जितना अभी एक ड्रॉपर के पास है, लेकिन ड्रॉपर के पास ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है, और अगर फंबल कर गए यहाँ पे कि तुम्हें करना क्या है, तो भाई उसके बाद तुम ड्रॉप ईयर में ही मिलोगे, अगर सीरियस हो किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, तो ये है। तो मेरा भी स्ट्रैटेजी ये है कि अभी जो चैप्टर्स हो गए हैं, जैसे मैंने ये लिस्ट बना के रखा है, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, फंडामेंटल, मतलब ये बेसिक में आ जाता है। ओके, तो इसका मैं अभी उठाऊंगा, आज मेरा फेस टेस्ट मेंस पैटर्न का है, और क्योंकि मैं पिछले 3 महीनों में ढंग से कुछ किया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ गया हूँ, लेक्चर देखा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में जाके बस वही किया हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिया और टाइम पास किया भाई। और उस पर मैं मतलब अपने आप को एक्यूज़ भी नहीं करूँगा कि भाई तू नहीं पढ़ रहा था, तू सीरियस नहीं, मैं सीरियस हूँ, लेकिन भाई मेरा क्या था कि सिस्टम का प्रॉब्लम था। अब क्या है, मैं हर चीज़ ट्रैक करूँगा, हर चीज़ ट्रैक करूँगा। अब मेरे को क्या है कि टू डू लिस्ट बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता भाई। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता कैसे पता है, जैसे तुम्हारे पास कोई डिफाइंड गोल नहीं है कि तुमको आज इतना ये करना है, तुम्हारे पास एक फिजिकल टू डू लिस्ट नहीं है भाई। डिजिटल तो भूल जाओ, तुमको पर्सनल जो भी तुम ग्रोथ ले करते हो ना, सारा पेपर और पेन पे होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन कर लिए, अब तुमको पता ही नहीं है तुमको करना क्या है, फिर तुम क्या करोगे, फ़ोन उठाओगे, फ़ोन में होता है इंस्टा, यूट्यूब, और इसमें चले जाता है तुम्हारा टाइम। तुम एक रील खोलोगे, इसी कारण तो मैं इंस्टा डिलीट ही कर दिया। यूट्यूब मेरे में अभी भी है, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ कि मैं गाने सुनने लग जाता हूँ, और मेरे पास ऐसा कोई भी अगर कोई चीज़ का एडिक्शन है, और भाई ये मॉडर्न एज एडिक्शन ही है, मतलब जैसे मैं कहीं तो सुना था कि ड्रिंकिंग परसेंटेज पॉपुलेशन का जेंजी में बहुत कम है। भाई असली एडिक्शन तो ये है। तो तुम ये यूट्यूब, इंस्टा, भाई ये मॉडर्न एज एडिक्शन है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करो। और अगर तुम एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो भाई ये सब भूल जाओ। तो मैं इंस्टा तो डिलीट ही कर दिया हूँ, अकाउंट ही डिलीट कर दिया। यूट्यूब यूज़ करता हूँ मैं, मतलब लेकिन यूट्यूब में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे फीड खुल गया तो भाई फीड के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये एक अनहुक करके एक्सटेंशन है, ये चालू कर लोगे भाई, तुम्हारा ब्लैंक हो जाता है यूट्यूब। लाइक मैं दिखाता हूँ, ये देखो तुम्हारा
गया, तुम्हारा होम पेज गया, इसमें तुम अपना ये होम देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब तुमको आना है, सर्च करना है XYZ, तुम उसके बाद अपना काम करो और निकलो वहाँ से। और फ़ोन में भी तो, फ़ोन तो यूज़ ही नहीं करना है भाई मेरे हिसाब से तो। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा अगर चल रहा है 6 घंटे का, तुम एक स्टडी ब्लॉक बना के रखे हो, 6 आवर का स्टडी ब्लॉक बना के रखे हो, अब उसमें तुम क्या कर रहे हो, 50-10 जो भी है, तुम पोमोड्रो यूज़ कर रहे हो, ब्लॉक टाइम ब्लॉकिंग यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो भाई, इसमें जब तुम पढ़ रहे हो फ़ोन यूज़ ही मत करो। और मेरे हिसाब से तो फ़ोन यूज़ ही नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम्हारा दिन का पूरा गोल्स कंप्लीट नहीं हो जाता जो तुम डिफाइन करके रखे हो ना। क्योंकि भाई तुम जब फ़ोन उठाते हो तुमको मिलता है चीप डोपामिन, और वो अपन को चाहिए नहीं। तुमको चाहिए ऑर्गेनिक डोपामिन, जो टास्क पूरे करने से, टिक करने से आता है। तो तुमको वो उस चीज़ पे फोकस करना है। भाई माफ़ करना, पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ हो सकता है, तो ये है। तो तुम ये करो, और मैं तो भाई सजेस्ट करूँगा तुम ऐसे पेपर्स ले लो, उस पर अपने गोल्स लिखो, सिलेबस ट्रैकर बना लो। भाई ये इस पे बना के कुछ नहीं होता, इस पे तुम सिर्फ टेस्ट दो, लेक्चर्स देखो, बस। इसका और कोई यूज़ मत करो। और भाई बहुत सारे लोग जैसे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं, भाई एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, ख़त्म करो। और स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत क्या पड़ रहा भाई, तुम ये जनरल लोगों का मतलब जनरल बातें होती है, तुमको नहीं पता वो तुम्हारे लिए काम करेगी कि नहीं। तो तुम ये सब जो बंद करके जो टाइम बचेगा ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कि क्या चीज़ मेरे लिए वर्क कर रहा है। तभी तुमको समझ आएगा कि भाई कि ये चीज़ मुझ पे वर्क करे। जैसे मैं मॉर्निंग स्टडी नहीं कर पाता, मैं नाइट स्टडी के तरफ ज़्यादा टेंड करता हूँ, नाइट आउल। बैटमैन का है वो रहा, बैटमैन। ओके ठीक है। तो नाइट स्टडी, अब नाइट स्टडी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे यूट्यूब के कारण, अब मैं यूट्यूब हटा दिया, अब नहीं आएंगे। मैं रात को सिर्फ पढ़ते रहूँगा, मैं फ़ोन भी नहीं उठाऊँगा। और लैपटॉप है तो भाई ठीक है, और अगर तुम फ़ोन पे ही है तो भाई तुम हटा दो, यूट्यूब हटा दो, इंस्टा हटा दो। यूट्यूब कैसे हटाओगे अगर उसमें तुम लेक्चर देखते हो तो? यूट्यूब मत हटाना। यूट्यूब के लिए फ़ोन में एक वो आता है शॉर्ट ब्लॉकिंग के लिए। और यूट्यूब पे एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे तुम्हारा जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री टर्न ऑफ कर दो, उससे तुम्हारा ना पेज बंद हो जाता है, मतलब ये होम पेज बंद हो जाता है। और शॉर्ट्स, अगर तुम कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो उस पर नीचे शॉर्ट्स भी आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसके लिए तुम नो स्क्रॉल करके एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लो, उसको परमिशन दे दो, उसके बाद वो जितना भी रील कंटेंट है वो हटा देते हैं, तुम ओपन ही नहीं कर पाओगे। तो एक तुम वो कर सकते हो। हाँ बस इतना ही, यही मेरा स्ट्रैटेजी है भाई। और मैं अपना मटेरियल नहीं बताया ना, तो मैं मैथ्स में करूँगा कि कोचिंग में जो चैप्टर्स हो गए हैं उनका मॉड्यूल करूँगा, मेंस का PYQ करूँगा, एडवांस के सेलेक्टेड PYQ करूँगा। सेंगेज जो टॉपिक एकदम ही उड़ा हुआ है, जिसमें मेरे को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है, उसके लिए यूज़ करूँगा। ब्लैक बुक भाई एडवांस के लिए तो इसको छोड़ देता हूँ, ये R1 R2 R3 रिवीजन के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो जैसे बताया कि भाई मॉड्यूल करूँगा, मैं क्लास नोट्स पढ़ूँगा, मॉड्यूल करूँगा, मेंस के PYQ, एडवांस के PYQ, उसके बाद रिवीजन। इसमें कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करूँगा मैं, मतलब एडवांस के लिए देखूँगा बाद में। और फिज़िक्स के लिए क्या करूँगा कि मैं कॉन्सेप्ट कवरेज, अब कॉन्सेप्ट कवरेज के लिए जैसे मेरे पास DC पांडे रखा है, संगेज रखा है, तो मैं उससे अगर कोई टॉपिक स्पेशली है जो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं रेफरेंस बुक यूज़ करूँगा, उसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जाऊँगा मैं मेंस के PYQ पे, फिर एडवांस के PYQ ख़त्म करूँगा। इरोडोव एडवांस के लिए यूज़ करूँगा मैं, मतलब जनवरी के बाद, और ये रिवीजन के लिए। और ठीक है, तुम ऐसा बना सकते हो, ये फॉर्मेट तो तुमने देख ही लिया होगा, ऐसा ऐसा कर लो भाई, हो जाएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना, मेरे हिसाब से जितना मेरे को अभी एक्सपीरियंस है भाई, बहुत सिंपल होता है। मतलब तुमको सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन सिंपल होता है सिर्फ पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। और वही चीज़ है इस एरा में भाई, जहाँ तुम्हारे पास हज़ारों ऑप्शन है कहीं से भी डोपामिन, चीप डोपामिन लेने का। तो भाई वो सिंपल इतना टफ हो जाता है कि लोगों से होता ही नहीं, और फिर होता ही नहीं भाई। तो ठीक है, ये क्वांटम लॉग मेरा चैनल, बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना, ठीक ही है। इसमें मैंने अपडेट दिया था अपना, और ये बहुत दिन के बाद कम बैक किया था यूट्यूब पे, तो उसका
और ये एक दोस्त है मेरा, इसके भी वीडियोस देखना, ये बहुत मतलब इसके वीडियोस मेरे से ज़्यादा अच्छे होते हैं, पता नहीं कैसे। इसका ये वाला देख लेना अगर ट्रैकर वाला, इसका ये ट्रैकर वाला मैं ट्राई किया था बनाने का, लेकिन मेरे लिए बना नहीं, तो मैं ऐसा वाला बना लिया। तो भाई तुम्हारे पास एक फिजिकल ट्रैकर होना चाहिए, और तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए भाई कोई भी चीज़ को करने की। तुमको ये है, तुमको पता ही नहीं होता कि तुमको करना क्या है, उसके बाद तुम चले जाते हो यूट्यूब इंस्टा पे, उसके बाद तुम बोलते हो भाई मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया ये वो। भाई तुम क्लैरिटी रखोगे ना, तुमको करना क्या है इंटेंशनली। अगर तुम यूट्यूब पे जा रहे हो कि मुझको लेक्चर देखना है, तुम लेक्चर देखोगे और आओगे, इधर उधर डूम स्क्रॉल नहीं करने लग जाओगे। तो इतना ही भाई, बहुत बकबक कर दिया। अगले बार से थोड़ा स्ट्रक्चर बना के वीडियो बनाऊंगा भाई, ये तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहो, मचाते रहो।